ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भैंस के पीठ से लेकर सीएम के सीट तक का सफर तय किया है। लालू यादव लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति की धारा को ही बदल कर रख दिया। एक तरफ जहां उन्हें कुछ लोग भगवान मानते हैं, भगवान है लालू यादव, भगवान है तो ओम श्री लालू यादवाय नमः, ओम श्री लालू यादवाय नमः। तो कुछ घोटालों का सरदार। लालू यादव का नाम उनका नाम सुनते ही पहला दिमाग में ख्याल क्या आता है? चारा घोटाला। चोर आदमी है, मैंने अपना ही है जो चारा खा गया। एक समय तो ऐसा था कि लालू यादव जिसको चाहे उसको एमएलए और एमपी तक बना देते थे। लालू जी से सिर्फ ये सीखा जा सकता है कि किंग मेकर हो तो लालू जैसा, जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे। तो भारतीय राजनीति के किंग कहे जाने वाले लालू यादव के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको सीएम के पद पर रहते हुए ही इस्तीफा देना पड़ गया। लालू यादव को लोगों के पास खुद से फोन लगाकर कि लालू यादव को गोली लग गई और लालू यादव मर गए, ऐसी अफवाह की उड़ानी पड़ गई। एक मोटरसाइकिल के नंबर ने इतने बड़े चारे घोटाले का राज कैसे खोल डाला। सालों से घाटे में चल रही रेलवे को लालू यादव प्रॉफिट में कैसे लेकर चले आते हैं, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे फैक्ट के आधार पर बोलेंगे। और इस वीडियो को बनाने के लिए हम जो भी सोर्स का यूज किए हैं उन सभी का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 11 जून 1948 से, क्योंकि इसी दिन बिहार के जिले गोपालगंज के एक छोटे से गाँव फुलवरिया में लालू यादव का जन्म होता है। इनके पिता का नाम कुंदन रॉय रहता है, जो एक छोटे किसान थे और गाय भैंस भी पाला करते थे। और इनकी माता का नाम मरछिया देवी रहता है। इन दोनों के कुल 8 संतान थे, जिनमें लालू यादव छठे नंबर पर आते थे। और लालू यादव भी अपने पिता के साथ कभी कभी गाय भैंस चराने जाया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद लालू यादव के 2 बड़े भाई, जो पटना के वेटनरी कॉलेज में प्यून का जॉब करते थे, वो इनको पढ़ाने के लिए पटना लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद लालू यादव पटना के मिलर हाई स्कूल से 1965 में अपना 10th का एग्जाम पास करते हैं। उसके बाद इनका एडमिशन पटना के बीएन कॉलेज में हो जाता है, जहाँ से आर्ट्स में ये इंटरमीडिएट और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं। हालांकि लालू यादव के पास एलएलबी की भी डिग्री है, लेकिन इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि लालू यादव एलएलबी किए नहीं है, उनको करवाया गया है ताकि राजनीति में उनको वापस लाया जा सके। और यही घटना लालू यादव के जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है, क्योंकि अगर ये घटना लालू यादव के जीवन में नहीं घटती तो लालू यादव शायद सीएम लालू यादव, रेल मिनिस्टर लालू यादव कभी भी नहीं बनता। देखिए, साल था 1969, जब पटना में छात्र नेता का चुनाव होने वाला रहता है, जिसमें लालू यादव जीतकर महासचिव बन जाते हैं। लेकिन अगले साल ये अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, जिसमें ये हार जाते हैं। और उसके बाद ये राजनीति को अलविदा बोल के और पटना के वेटनरी कॉलेज में, जहाँ पर इनके 2 भाई प्यून का जॉब करते थे, वहीं पर क्लर्क का जॉब करने लगते हैं। और उसके कुछ साल बाद 1973 में सलार गाँव की एक लड़की, जिनका नाम राबड़ी देवी रहता है, उनसे लालू यादव का विवाह हो जाता है। और इसी साल 1973 में ही पटना में फिर से एक बार छात्र नेताओं का चुनाव होने वाला रहता है, जिसमें सुशील मोदी, जो इस चुनाव में जीतकर महासचिव बनते हैं, और रंजन यादव, इन लोगों को अध्यक्ष के पद के लिए एक ओबीसी उम्मीदवार की जरूरत रहती है। जिसके कारण इनकी नजर लालू यादव पर जाती है और ये लालू यादव से मिलते भी हैं और उनको समझाते हैं कि तुम ये क्लर्क का जॉब छोड़ो, तुम एक बार फिर से अध्यक्ष का चुनाव लड़ो। जिसके लिए लालू यादव राजी हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग लालू यादव का बैक डेट से एलएलबी में एडमिशन करवाते हैं ताकि ये चुनाव लड़ सके। और ये लोग लालू यादव को ऐसे ही नहीं चुनते हैं, उनको चुनने के पीछे कारण है लालू यादव की पॉपुलैरिटी, क्योंकि लालू यादव पहले से ही छात्रों में लोकप्रिय थे। जिसको हम लोग एक कहानी से समझते हैं। लालू यादव के उन दिनों के साथ ही सुशील मोदी बताते हैं, लालू यादव जब पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी थे तो भी वो वहाँ के हॉस्टल में न रहकर अपने भाइयों के साथ वेटनरी कॉलेज में ही रहते थे। और वहाँ से रोज सुबह रिक्शा पर बैठकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलते थे। लेकिन रास्ते में जितने भी पान वाले, ठेले वाले जो भी रहते थे, उन सबसे मिलते जुलते, बातें करते, पान खाते। लालू यादव करीब करीब 1 से 2 बजे यूनिवर्सिटी पहुँचते थे। और यूनिवर्सिटी में भी कभी दीवार पर खड़ा होकर स्पीच देने लगेंगे। तो उस समय का बिहार का सबसे फेमस नाटक लोहा सिंह का डायलॉग बोलने लगे। बिहार के अंदर लोहा सिंह का नाटक बहुत लोकप्रिय हुआ। 62 के जमाने में, यानी वो जो नाटक आज के किसी सीरियल से ज्यादा लोकप्रिय था, लोहा सिंह का नाटक, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र और ज्यादा से ज्यादा लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हो सके। और यही कारण है कि लालू यादव 1973 का छात्र नेता का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बन जाते हैं।
और जो इनका मास कम्युनिकेशन स्किल है यही इनके पूरे राजनीतिक कैरियर का बेस बनता है, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए यही वो समय था जब गुजरात के छात्र नेताओं के द्वारा वहाँ के सरकार के खिलाफ महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा था, और उनका ये आंदोलन सफल भी रहता है क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वहाँ की विधानसभा भंग कर दी जाती है। तो वहाँ के छात्रों से इंस्पायर्ड होकर पटना छात्र यूनियन, जिसके अध्यक्ष लालू यादव रहते हैं, ये लोग भी प्लान करते हैं कि हम भी राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई और शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर हम लोग भी आंदोलन करेंगे। और इन लोग का नारा रहता है गुजरात की जीत हमारी है, अब हमारी बारी है, जिसके लिए इन लोग की योजना रहती है कि ये लोग राज्यपाल की गाड़ी को विधानसभा जाने से रोकेंगे। और इसके लिए पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज से लालू यादव, उनके साथी सुशील मोदी और इन लोगों के साथ 20-25 लड़के राज्यपाल की गाड़ी को रोकने के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि हजारों स्टूडेंट इनसे पहले विधानसभा पहुँच चुके थे। ये लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि विधानसभा को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बैरिकेड को तोड़कर राज्यपाल की गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं, जिसके बाद पुलिस लाठीचार्ज कर देती है और स्टूडेंट में भगदड़ मच जाता है। पटना में कई दुकानें जला दी जाती हैं, कितनी जगह फायरिंग होती है, और इसी बीच लालू यादव भागते हुए पटना के वेटनरी कॉलेज, जो विधान भवन से थोड़े ही पास में है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और लालू यादव को अध्यक्ष होने के नाते इनको एक टेलीफोन दिया गया था, जिससे लालू यादव चारों तरफ लोगों के पास खुद से फोन लगाकर ये कहने लगते हैं कि लालू यादव को गोली लग गई है और लालू यादव मर गए। और टेलीफोन करने लगे जगह जगह कि लालू यादव को गोली लगी, लालू यादव मर गए, जिसको सुनकर छात्र और उग्र हो जाते हैं, हिंसा और भी बढ़ जाती है। और उसके पटना के अलावा भी बिहार के कई जिलों में फायरिंग, आगजनी और विरोध प्रदर्शन होता है। अब ये आंदोलन पूरी तरह से हिंसा का रूप ले चुका था, जिसको कंट्रोल करना शायद लालू यादव के बस की बात नहीं थी। जिसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ये लोग उन दिनों के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण के पास पहुँचते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ये शर्त रखते हैं कि आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक होना चाहिए, और वो नारा देते हैं कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, जिसको ये लोग मान लेते हैं। और उसके बाद आंदोलन की बागडोर जेपी अपने हाथों में लेते हैं और वो इस छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में बदल देते हैं, जिससे किसान, मजदूर, आम इंसान भी इस आंदोलन से जुड़कर इस आंदोलन को बहुत बड़ा बना देते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि केंद्र से पहली बार कांग्रेस की सरकार हटती है और केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार बनता है। इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें लालू यादव भी गिरफ्तार होते हैं, जिसकी वजह से लालू यादव और फेमस हो जाते हैं। और इस आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण चुनाव लड़ने के लिए एक जनता पार्टी नाम से पार्टी बनाते हैं, जिससे लालू यादव को भी टिकट मिलती है। और छपरा से 1977 में लालू यादव मात्र 29 वर्ष की उम्र में सांसद बन जाते हैं। लेकिन अगले साल 1980 के चुनाव में लालू यादव अपना सांसद का चुनाव हार जाते हैं। लेकिन 1980 में ही सोनपुर से इनको एमएलए का टिकट मिल जाता है और लालू यादव जीतकर एमएलए बन जाते हैं। फिर 1985 में भी लालू यादव अपना एमएलए का सीट बचा लेते हैं। फिर साल आता है 1990, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए भी बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है। देखिए साल था 1988, जब कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हो जाती है और लालू यादव विपक्ष के नेता बन जाते हैं। अब ये मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हो जाते हैं। और कुछ समय बाद ही 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें जनता पार्टी को 132 सीट मिलती है। लेकिन ये सीपीआई से गठबंधन करके अपना बहुमत पूरा कर लेते हैं। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहते थे कि बिहार में कोई दलित मुख्यमंत्री बने, जिसके लिए ये राम सुंदर दास को अपना समर्थन देते हैं। लेकिन लालू यादव, जो पहले से ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री चुनाव के लिए आंतरिक घोषणा कर देते हैं। वो देवीलाल से सहयोग मांगते हैं और चंद्रशेखर को अपने समर्थन में कर लेते हैं। जिसके बाद चंद्रशेखर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के लिए अपना एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, ताकि राम सुंदर दास के वोट को काटा जा सके। और यहीं पर नीतीश कुमार भी लालू यादव का समर्थन कर देते हैं और इस प्रकार से बहुत ही कम मार्जिन से लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और 10 मार्च 1990 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के नीचे जनता के बीच में लालू यादव अपना मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करते हैं। और इसके बाद लालू यादव 1995 में फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन फिर आता है साल 1997, जब लालू यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगाया जाता है।
देखिए ये जो घोटाला है वो लगभग 900 करोड़ रुपए का था, जिसकी शुरुआत लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से काफी समय पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये घोटाला अपने पीक पर चला जाता है। बिहार में जितने भी पशुपालन केंद्र हैं वो पशुपालन विभाग के अंतर्गत आते हैं और ये पशुपालन विभाग बिहार के सभी पशुपालन केंद्रों को पशुओं की चारा, दवाई और उनकी देखभाल के लिए पैसे देती है। देखिए यहाँ पर होता ही है, जो भी पशुपालन केंद्र इस घोटाले में शामिल रहते हैं उन सबके अधिकारी मिलकर एक किसी खास कंपनी के पास फर्जी सामान का ऑर्डर देते हैं, लेकिन वो कंपनी उस सामान का केवल पेमेंट बिल ही सेंड करती है, सामान नहीं भेजती है। वो कंपनी केवल कागज पर बनाई गई रहती है, असलियत में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और उस कंपनी के द्वारा भेजे गए पेमेंट बिल को ये लोग पशुपालन विभाग में भेजते हैं, पशुपालन विभाग पैसा पास कर देता है, जिसको ये लोग निकाल कर आपस में बांट लेते हैं। और इस घोटाले में नेता, मंत्री, अधिकारी सब शामिल रहते हैं। लेकिन साल 1996 में 1985 बैच के IAS अधिकारी अमित खरे, जो उस समय चैबा था, जो अब झारखंड में डिविजनल कमिश्नर रहते हैं, वो एक चीज नोटिस करते हैं कि जो ये पशुपालन विभाग है इसके द्वारा एक महीना के अंदर ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी किया गया है, जो आमतौर पर ये लाखों में होता था। और ये सारा पैसा पशुओं के चारा, दवाई और उपकरण के लिए मंगवाया गया था। लेकिन उसी जांच में इनकी नजर एक गाड़ी के नंबर पर जाती है, जिसको उस बिल में लिखा गया था कि ये ट्रक का नंबर है जिससे चारा मंगवाया गया है। लेकिन जब ये उस गाड़ी के नंबर को चेक करते हैं तो एक मोटरसाइकिल का नंबर निकलता है। अब इनको समझ में आ जाता है कि ये सारा बिल फर्जी है और ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। और उसके बाद FIR दर्ज होती है और इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब CBI इस केस की जांच करती है तो उसमें पता चलता है कि ये घोटाला जो बिहार के कई जिलों में चल रहा था, इसमें कुल 950 करोड़ रुपए का घपला किया गया रहता है। और CBI की जांच में ये भी पाया जाता है कि लालू यादव कई बिल पर खुद से साइन किए हैं, जिससे पैसों की निकासी की गई है। और इसके बाद लालू यादव भी इस केस में संलिप्त पाए जाते हैं, जिसके बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इसी समय ये अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। फिर साल आता है 2000, जब झारखंड बिहार से अलग होता है तो इस केस को भी रांची हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से लालू यादव को 2013 में 5 साल की सजा मिलती है। और उसके बाद लालू यादव संसद की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित हो जाते हैं। और उसके बाद भी कई अलग अलग मामलों में लालू यादव को सजा सुनाई जाती है। लेकिन लालू यादव इस घोटाले के बाद और सजा मिलने से पहले वो भारत के रेल मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। और यहाँ पर लालू यादव, जो रेलवे सालों से लॉस में चल रही थी, उसको ये प्रॉफिट में लेकर चले जाते हैं। साल 2004 जब केंद्र में UPA 1 की सरकार बनती है, उस समय लालू यादव को रेल मंत्री बनाया जाता है। और उस समय रेलवे काफी घाटा में चल रहा था। लालू यादव इसको गाय से कंपेयर कर देते हैं और बोलते हैं कि गाय अगर दूध नहीं दे रही है तो उसको काटा नहीं जाता है, बल्कि चारा बढ़ा दिया जाता है। रेलवे भी मेरी गाय है, इसको चारा दो, मुनाफा खुद आएगा। जो रेलवे की कमाई है वो सबसे ज्यादा माल ढुलाई से होती है। लेकिन उस समय जो मालगाड़ी होती थी वो कहीं सामान लेकर जाती थी तो उधर से वापस ही लौट आती थी, जिसमें लालू यादव सुधार करते हैं कि कोई भी मालगाड़ी जो माल लेकर जा रही है वो वापस खाली न लौटे, उसमें कुछ भरकर ही वापस है, जैसे अनाज, कोयला, सीमेंट आदि। और इस प्रकार माल ढुलाई दुगनी हो जाती है और इनकम बढ़ जाता है। और जो स्लीपर कोच होते हैं उनमें ये सुधार करते हैं कि उनमें एक साइड बर्थ बढ़ा देते हैं, जिससे सीट की संख्या 72 से बढ़कर 81 हो जाती है। और इस प्रकार बिना डब्बा बढ़ाए सीट की संख्या बढ़ जाती है। इससे भी एक प्रॉफिट बढ़ता है। जो भी पुराने इंजन, बोगी, पटरी ये सब रहते हैं उनका फिर से मरम्मत करवाते हैं और उनका रीयूज किया जाता है। जो ट्रेन बेकार खड़ी थी उसको दोबारा चालू करवाते हैं। ये नए इंजन और बोगी खरीदने में पैसा खर्च नहीं करते, जिससे बचत बढ़ता है। और उसके बाद जो गरीब लोग हैं वो कम कीमत पर AC में यात्रा कर सके, उनके लिए ट्रेन चलवाते हैं जिसका नाम रहता है गरीब रथ। और उसके बाद ये टिकट की प्राइस कम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रेलवे की यात्रा कर सके। और अगर ज्यादा लोग यात्रा करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा कमाई होगी। और इसके अलावा देसीकरण को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन में कुल्हड़ चाय की शुरुआत करवाते हैं। इसका बर्तन मिट्टी का बना हुआ है। इसके अलावा कुलियों को यूनिफॉर्म दे रहे हैं, स्टेशन की साफ सफाई करवाना, ये सब काम करते हैं। और इन सब के बाद अपने कार्यकाल के दौरान जो रेलवे लॉस में चल रही थी उसको लगभग 90,000 करोड़ के प्रॉफिट में ला देते हैं। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। महोदय, आज पूरा देश देख रहा है कि पटरियां वही है, रेल कर्मी वही हैं, मगर भारतीय रेल की तस्वीर नए नूर खिल उठी है। देखिए, इसके अलावा भी लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। देखिए, लालू यादव के बारे में यहाँ पर एक चीज हम लोग और डिस्कस करेंगे। लालू यादव के जो पूरे राजनीतिक जीवन का उनका आधार रहता है वो है उनका मास कम्युनिकेशन स्किल। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा।
इसको एक चीज से समझते हैं, राजनीति में आपको जेन्युइन वोट दो ही तरीका से मिल सकता है। पहला है, अगर आप डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं तो लोगों के पास आपका विकास का किया हुआ कार्य पहुंचेगा और लोग आपको वोट देंगे। दूसरा रास्ता है लोगों से डायरेक्ट रिलेशन बनाना, वो चाहे आप अपने भाषा के द्वारा बनाइए या अपने पहनावे के द्वारा। अगर आप जनता से रिलेट कर गए तो जनता आपको वोट देती है। और लालू यादव दूसरे रास्ते को अपनाते हैं, मतलब लोगों से डायरेक्ट रिलेशन बनाना। और लालू यादव इसके लिए लोगों से मिलते थे, अपना जो स्पीच है उसको प्योर सरल भाषा भोजपुरी भाषा में देते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ सके और ज्यादा लोग रिलेट कर सके। और उसके अलावा भी बहुत कुछ करते थे, जैसे किसी गरीब के बच्चे को नहला देना, उसके बाल कटवा देना, और इन सारी चीजों से ज्यादा लोग लालू यादव से रिलेट कर पाते थे। और लालू यादव उनको ये एहसास दिला देते थे कि हम अलग नहीं है, हम तुम्ही में से एक है। लालू जी ने बहुत कुछ किया है। पहले तो बाभन राजपूत सुदर के नाम पर हमको से दूर रहता था। अच्छा, अगड़ी जाति वाले लोग। हाँ, छुआछूत को हटा दिया, भेदभाव हटा दिया, बड़का छोटका कुछ नहीं। और यदि आप लालू यादव के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो नलिन वर्मा के द्वारा लिखा गया बुक गोपालगंज टू रायसेना रोड पढ़ सकते हैं, जो लालू यादव की बायोग्राफी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो अपने एक किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।